अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। कराची में तूफानी हवाओं और हल्की बारिश से बिजली गायब, आधे से ज्यादा शहर अंधेरे में डूब गया। लांढी, मलीर, बहादुराबाद, सदर लाइन्स एरिया में बिजली मुअत्तल। गुलिस्तान जौहर, लियारी, औरंगी टाउन, न्यू कराची, कोरंगी और दीगर इलाकों से भी बिजली गायब। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक बिजली एहतियात तनबंद की गई है। कराची में गरज चमक के साथ मजीद बारिश का भी इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में 54 से 74 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी चली। इस वक्त मुल्क से मगरिबी हवाओं का सिस्टम गुजर रहा है। कराची के शिमाली हिस्से में थंडर स्टॉर्म सेल्स बन चुके हैं। भारत आग से ना खेले, फौजी मुहिम जुई के नताइज किसी के काबू में नहीं रहेंगे। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का दुश्मन को दो टोक पैगाम। ये भी वाज़ेह कर दिया कि मुसल्लह अफवाज किसी भी जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार हैं। भारत गुज़िश्ता साल इसका अमली मुजाहरा भी देख चुका है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को समझती है। एलओसी पर कार्रवाइयों का मकसद मुहिम जोई के लिए स्टेज बनाना है। मुल्क की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ को हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का आर्मी चीफ के हमरा ISI हेड क्वार्टर के दौरे पर अज़्म। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की इलाकाई और दाखिली चैलेंजेस पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने ISI की अनथक कोशिशों को सराहा। मुल्क में कोरोना हौलनाक शक्ल इख्तियार करने लगा। एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा 4131 केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 80,463 हो गई। मजीद 67 अफराद जाँ बहक होने से अमवात की मजमूई तादाद 1688 तक जा पहुंची। कोरोना के बायस मजीद 2 सूबाई अरकान असम्बली का इंतकाल। नून लीग के रुकने पंजाब असम्बली शौकत मंजूर और PTI के रुकने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मियां जमशेदुद्दीन चल बसे। लाहौर में पुलिस अफसर और कराची में SSU पुलिस का कमांडो जाँ बहक। सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ऑनलाइन टैक्सी सर्विस बहाल। पहले ही दिन SOPs बुरी तरह पामाल। न मास्क का इस्तेमाल, न ही समाजी फासले का ख्याल। वफाकी हुकूमत की बैरून मुल्क से आने वालों के लिए नाक़िस हिकमत अमली। टेस्टिंग के बाद मुसाफिरों को 48 घंटे के लिए करंतना में रखने की शर्त खत्म। असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में 17 जून तक शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी टल गई। लाहौर हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। नायब ने लीगी सदर को 9 जून को फिर तलब कर लिया। जायदाद, बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी लाने की हिदायत। नून लीग का चेयरमैन नैब पर वज़ीर-ए-आज़म के हाथों ब्लैकमेल होने का इल्जाम। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि नैब को कुछ नहीं मिलता तो जायद असासों का केस बना देता है। एहसन इकबाल बोले कि अपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी का मकसद बजट बहस से बचना है। हुकूमत को टाइगर फोर्स से टिड्डी दल भगाने का मशवरा। शहबाज शरीफ को भागने नहीं देंगे, नाम ECL में डालने का मामला ज़ेरे गौर है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का ऐलान। कहा कि शहबाज शरीफ खुद को अगला वज़ीर आज़म जाहिर कर रहे थे, लेकिन उन्हें तस्वीर में दिखाया गया है कि नवाज शरीफ हशाश बशाश हैं। शहबाज शरीफ और कुछ नहीं कर सकते तो ढोल बजाकर टिड्डियां ही भगा दें। असल में इमरान खान शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म समझने लग गए हैं, इसीलिए तो नैब के जरिए गिरफ्तारी की कोशिश की। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। बोली कि हुकूमत खौफ और बयानात बता रही हैं कि उनके जाने का वक्त हुआ चाहता है। इमरान खान और किराए की तर्जुमान अपनी नौकरियों की फिक्र करें।
शहबाज शरीफ को सिर्फ अबूरी जमानत मिली है, क्लीन चिट नहीं। करप्शन की मां आखिर कब तक खैर मनाएगी? वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का बयान, कहा कि ये जो मर्जी करें, चोरी का हिसाब देना होगा। वज़ीर आज़म अपने तमाम असासों की मनी ट्रेल अदालत में पेश करके सादिक और अमीन साबित हो चुके। मुल्क में जारी पेट्रोल का मसनूई बहरान मजीद संगीन। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत तमाम बड़े शहरों में अक्सर पेट्रोल पंप्स बंद। खुलने वाले चंद पंप्स पर गाड़ियों की लंबी कतारें। ओगरा का 3 बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को मतलूबा ज़खायर न रखने पर शो कॉज नोटिस जारी। पेट्रोलियम कीमतों में कमी के असरात तमाम तक न पहुंचने पर वज़ीर आज़म इमरान खान का नोटिस। खाने पीने की अशिया की कीमतों में फौरी कमी का हुक्म, कहा कि गंदम की नई फसल मार्केट में आने के बाद आटे की कीमतों में इजाफा क्यों हुआ? तमाम वज़राए आला और चीफ सेक्रेटरीज कीमतों में कमी के लिए जिम्मेदारी पूरी करें। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको अपडेट करें। कराची के इलाके सुरजानी टाउन की भैंस कॉलोनी में आतिशज़दगी का वाकया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल इस वक्त जारी है। आतिशज़दगी के बायस एक शख्स झुलस कर जख्मी भी हुआ है। आपको ये सूरत हाल बता रहे हैं इस वक्त कराची से, जहां पर सुरजानी टाउन के इलाके में भैंस कॉलोनी में आतिशज़दगी का ये वाकया पेश आया है और इत्तलात के मुताबिक फायर ब्रिगेड ने आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया है और कूलिंग का अमल इस वक्त जारी है। ये भी वाज़ेह रहे कि आतिशज़दगी के बायस एक शख्स झुलस कर जख्मी हुआ है। आग पर काबू पाया जा चुका है। कूलिंग का अमल अभी जारी है। आग ने 35 बाड़ों को अपनी लपेट में ले लिया था और तमाम पर अब लगी आग पर काबू पाया जा चुका है, लेकिन अभी कूलिंग का अमल जारी है। आतिशज़दगी के बायस बताया जा रहा है कि एक शख्स जख्मी हुआ है। आग की इत्तला मिलते ही पुलिस और रेंजर्स के जवान मौके पर पहुंच गए थे और उन्होंने पूरी कोशिश के साथ इस आग पर काबू पाया। कराची में चलने वाली शदीद आंधी ने 3 अफराद की जान ले ली और 15 जख्मी हो गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरिबी हवाओं का सिस्टम मुल्क से गुजर रहा है। गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। शिमाली हिस्से में थंडर स्टॉर्म सेल्स बन गए हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि आंधी 54 से 74 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चली। तूफानी हवाओं के बाद बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। सदर, गुलिस्तान जौहर, लियारी, औरंगी टाउन, मलीर, न्यू कराची, कोरंगी और दीगर इलाकों में हल्की बारिश भी हुई। गुलिस्तान जौहर में गाड़ी पर दरख्त गिर गया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुल्क में कोरोना वायरस की वबा संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गई। 24 घंटे में मजीद 67 अफराद कोरोना से जाँ बहक हो गए। मुल्क में अमवात की तादाद 1688 हो गई। एक ही दिन में रिकॉर्ड 4131 मजीद केसेस रिपोर्ट। मजमूई केसेस की तादाद 70,000 के करीब पहुंच गई। देखिए ये रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना वबा शिद्दत इख्तियार कर गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में 4131 अफराद मुहलिक वबा से मुतासिर हुए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक वबाई मर्ज से मुतासिर केसेस की तादाद 80,000 से तजावुज कर गई है। एक ही रोज में 67 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, जिसके बाद वबा से मरने वालों की मजमूई तादाद 1688 हो गई है। NCOC के मुताबिक सिंध में कोरोना केसेस की तादाद 31,000 से जायद, जबकि अमवात 526। पंजाब में केसेस 29,000 से जायद, जबकि अमवात 570 हो गई। बलूचिस्तान में केसेस की तादाद 4,740, जबकि अमवात 49 रिकॉर्ड की गयी। खैबर पख्तूनख्वा में केसेस 11,000, जबकि अमवात 490। इस्लामाबाद में 3,188, गिलगित बल्तिस्तान में 789, जबकि आजाद कश्मीर में कोरोना केसेस की तादाद 284 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा 17,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। मुल्क भर में अब तक 6.5 लाख के करीब कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। वायरस का शिकार 837 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कोरोना वबा के फैलाव में तेजी आने लगी। जिला इंतजामिया ने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड समेत 9 मकामात को
सील करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। इस्लामाबाद में कोरोना वबा के फैलाव में तेजी देखने में आ रही है और जिला इंतजामिया ने पाकिस्तान स्पोर्ट्स समेत 9 मकामात हैं जिनको सील करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। छठा बख्तावर में गुलराज खान और पाक सऊदी टावर में हवाई टेक्नोलॉजी का दफ्तर भी सील किया जाए, नोटिफिकेशन ये जारी हुआ है। जबकि E11 4 स्ट्रीट, 13 I10 4 स्ट्रीट और इसके साथ साथ 94 स्ट्रीट भी सील की जाए, ऐसा नोटिफिकेशन में कहा गया है। सेक्टर G72 स्ट्रीट, 54 G64 स्ट्रीट, 62 को भी सील किया जाए। PWD कॉलोनी का ब्लॉक 6 भी सील किया जाए। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस्लामाबाद में जो कोरोना वबा के फैलाव में तेजी आ रही है, इसको मद्देनजर रखते हुए जिला इंतजामिया की जानिब से ये अहकामात जारी किए गए हैं। अपने नुमाइंदे से इस बारे में हम मजीद जानते हैं। अपडेट कीजिएगा आफ्ताब चौधरी। जी, वफाकी दारुल-हुकूमत में मूजी वबा जो है ये तेजी से फैल रही है, तो जिले इंतजामिया को जब रिपोर्ट मौसूल हुई तो इस्लामाबाद के 9 मकामात ऐसे थे जहां पर ये मूजी वबा तेजी से बढ़ रही थी। तो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने इन 9 मकामात को सील करने के अहकाम जारी किए, जिनमें छठा बख्तावर, गुलराज खान, पाक सऊदी टावर में एक निजी कंपनी है, उसका सील करने का हुक्म दिया गया। इस तरह सेक्टर E11 4 स्ट्रीट नंबर 13, I10 4 स्ट्रीट नंबर 26, G9 4 स्ट्रीट नंबर 111 सील की जाएगी। जबकि सेक्टर G72 स्ट्रीट 64, G64 स्ट्रीट 62 को सील किया जाएगा। PWD कॉलोनी का ब्लॉक 6 भी सील किया जाएगा। इस हवाले से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो इलाके सील किए जाएंगे वहां पर पुलिस, रेंजर्स और पाक आर्मी के दस्ते तैनात किए जाएंगे। जी, आपका शुक्रिया आफ्ताब अपडेट करने के लिए। सिंध में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। सूबे में 31,086 अफराद कोरोना से मुतासर, जबकि 15,538 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। देखिए ये रिपोर्ट। सिंध में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 31,086 हो गई। सूबे में अब तक वायरस से 15,538 मरीज सेहतयाब हुए हैं, जबकि 15,022 मरीज जेरे इलाज हैं। अब तक सूबे में वबाई अमराज से 526 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का कहना है कि कोरोना वायरस से मुतासिर बच्चों की तादाद में इजाफा हो रहा है। जो 10 साल से कम उम्र बच्चे हैं उनकी शरह में इजाफा होता जा रहा है। उन बच्चों की जो कि कोरोना वायरस के टेस्ट जिनके पॉजिटिव आए हैं, जो कि कोरोना वायरस के मर्ज में मुब्तला हैं। आज सुबह तक 1,128 10 साल से कम उम्र बच्चे हैं जिनके कोरोना वायरस के टेस्ट पॉजिटिव आ चुके हैं। सिंध के दीगर शहरों के मुकाबले में कराची में कोरोना वायरस से ज्यादा अफराद मुतासर हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,035 अफराद रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत सिंध की जानिब से एहतियाती तदबीर पर अमल करने की सख्त हिदायत की जा रही है। पंजाब में कोरोना वायरस से मुस्लिम लीग नून के MPA शौकत चीमा समेत मजीद 30 अफराद जान की बाजी हार गए। सूबे में अब तक 570 अफराद कोरोना से मौत का शिकार हो चुके हैं, जबकि 1639 नए केसेस सामने आने के बाद मरीजों की मजमूई तादाद 29,489 हो गई। लाहौर से इम्तियाज अली की रिपोर्ट। लाहौर पुलिस के बाद सियासतदान भी कोरोना वायरस के निशाने पर आ गए। लाहौर के PKLI अस्पताल में जेरे इलाज नून लीग के MPA शौकत चीमा भी मोहलिक बीमारी का शिकार होकर इंतकाल कर गए। शौकत चीमा 8 दिन वेंटिलेटर्स पर रहे, जबकि सूबे में मजीद 30 अफराद जहां बहक होने के बाद मरने वालों की तादाद 570 हो गई है। महकमा सेहत के मुताबिक 1639 नए केसेस आने पर मरीजों की मजमूई तादाद 29,499 तक जा पहुँची है। आम शहरों में सबसे ज्यादा लाहौर मुतासिर हो रहा है, जहां 817 नए मरीज रिपोर्ट होने के बाद तादाद 14,510 तक जा पहुंची है। ननकाना 18, कसूर 19, शेखुपुरा 42, रावलपिंडी 81, जेलम 46, गुजरांवाला 50 और सियालकोट में 79 नए केसेस सामने आए हैं। नारवल 5, हाफजाबाद 4, मंडी बहाउद्दीन 2, मुल्तान 96, खानेवाल 9, विहाड़ी 5, फैसलाबाद 128, चिनौट 6, जंग 9, रहीम यारखा में 42 नए मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सरगोदा 41, शेखुपुरा, लोधरा, डीजीखा में 1-1, बखर 21, बहावलनगर 5, बहावलपुर 27, मुजफ्फरगढ़ 36, राजनपुर 2, लिया 8, साहिवाल 20, उक्काड़ा 12 और पाकपतन में 6 मजीद अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। इम्तियाज अली, लाहौर अब तक।
मुल्क भर की तरह खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना में तेजी से इजाफा जारी है। कोरोना से पीटीआई के एमपीए मियां जमशेद काकाखिल भी जाँ बहक हो गए। एक दिन में कई हलाकतों ने सूरत हाल संगीन बना दी है, जबकि आवाम की जानिब से SOPs पर बिल्कुल भी अमल नहीं किया जा रहा। पेशावर से रिपोर्ट तैयार की है जान अफजल। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से हलाकतों का सिलसिला थम न सका। वबाई मर्ज ने कई डॉक्टरों, नर्सों और पुलिस अफसरान की जान लेने के बाद पीटीआई के रुकने असम्बली मियां जमशेद काकाखिल भी खालिक हकीकी से जा मिले, जिसने साबित कर दिया कि फ्रंट लाइन पर वबाई मर्ज के खिलाफ लड़ने वाले कोरोना सबकी जानों के दर पे है। कोरोना खदशात में इजाफे से मुतल्लिक हुकूमती हिदायत के बावजूद अवाम SOPs पर अमल न करने की पॉलिसी पर गामजन है। रमजान और ईद का बहाना खत्म होने के बावजूद न सिर्फ शहर के बाजारों में खरीदारों का हुजूम है, बल्कि बाज अरकान असम्बली ने ईद मिलन पार्टी के नाम पर SOPs को बलाए ताक रख कर लोगों का मजमा इकट्ठा करके हिफाजती तदाबीर का मजाक उड़ाया। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 9 अफराद जान बहक हो गए, जिससे सूबे में मरने वालों की तादाद 500 हो गई, जबकि कोरोना के 824 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिससे मुतासर अफराद की मजमूई तादाद भी 11,000 को छूने लगी। जान अफजल, पेशावर अब तक।